जाओ, मच्छर काट रहे, मच्छरदानी भी नहीं है। ये पढ़ाई लिखाई का मतलब? माँ बाप देवता हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पिता का स्थान आकाश से बड़ा है, माता का स्थान धरती से बड़ा है। माता पिता की पूजा भगवान राम ने किया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। माता पिता गुरु नावे माथा। जीवन में 3 लोगों को महान माना उन्होंने, माता पिता गुरु। शिक्षा का मतलब संस्कार, चरित्रवान, अच्छा बने समाज। अब आप बुराई फैलाओगे, शराब पी पी करके अच्छाई आएगी? शराब पी करके राजा हरिश्चंद्र बनोगे? शराब पीने वाला कभी गांधी सुभाष बनेगा? गांधी महात्मा बीड़ी नहीं पीते थे। सब लोग शराब पीने लोगों, कहाँ गांधी पैदा होंगे, कहाँ राम पैदा होंगे, कहाँ कृष्ण पैदा होंगे, कहाँ कबीर नानक कैसे पैदा होंगे? फिर समाज में फिर अच्छाई खत्म ही हो जाएगी। फिर हम लोग दुखी हो जाएंगे। जब बुरा काम करोगे दुख तो मिलेगा। इसलिए हमारी क्या वजह बाबूशाह? हाँ देखो 2 घंटा हो गया ना। अब देखो आपका भंडारा भी तैयार होगा, दाल भात ठंडा हो जाएगा। आपको महाराज अब तो कथा बंद करो, बहुत हो गया, क्योंकि भंडारा तैयार खड़ा। तो बार बार हो रहा, अभी इतनी जल्दी तो सज जुगा नहीं रहा, अभी सुनते रहो। कहा अभी तो यह लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अब आगे कठिन लड़ाई। लंका ऐसे जलने वाली है, ऐसे रावण मर जाएगा। अभी तो घर घर एक रावण को मारने में भगवान राम को पसीना आ गया। और आज के ज़माने में तो घर घर रावण हैं। उस जमाने में एक सीता का अपमान किया रावण ने, और आज देखो भारत की धरती पर 1 मिनट में 1 बलात्कार। सोचो आप, कितना समाज गंदा हो चुका। क्या सुधार करेगा कोई? 1 मिनट में 1 बलात्कार, 60 मिनट 1 घंटे में 60 बलात्कार, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, 24 रात में भी बलात्कार होते। रात में ज़्यादा होता, दिन रात का मिला करके 24 घंटे का जोड़ लो, भारत का आंकड़ा। यानी मातृशक्ति का, बहन बेटियों की इज्जत आबरू का, उनके जान माल का कितना भारी नुकसान मनुष्य राक्षस भूत हो गया। कभी आज भी सोच रहे हो? कुछ सूचनाएं मीडिया में आ जाती हैं, बाकी तो सब दबा दिया जाता है। जो आ गए, खबर आ गई, हम लोग पढ़ लेते हैं, भाई ये हो गया, गड़बड़ हो गया महाराष्ट्र में, ये कलकत्ते में गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़। 2-3 हफ्ते पहले देखो महाराष्ट्र से एक सूचना आई कि एक स्कूल में एक बच्ची की उम्र 6 बरस, एक बच्ची की उम्र 7। बताओ 6-7 बरस कोई उम्र है? और उसी स्कूल का कर्मचारी उम्र 40 बरस। बच्चियां दोनों, और ले जाकर बाथरूम में उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बताओ आप, 6 बरस 7 बरस की बच्ची और उसी स्कूल का 40 बरस का कर्मचारी, और बाथरूम में ले जा करके उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा, हल्ला मचा। सोचो आप, ये रावण राज है कि राम राज है? कुछ समझ में आ रहा आपकी? इसी को आप राम राज कह रहे हो। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल गुजरात में राम राज ला पाएगा? अरे गुजरात नहीं, भारत। राम राज तो भारत में पूरी दुनिया को, विश्व में। लेकिन अभी तो धीरे धीरे शुरू, हम चूँकि गुजरात में बैठे हैं, और गुजरात के लोगों पर पूरे भारत का बोझा इस समय है। यही माना जा रहा, प्रधानमंत्री यहीं के हैं, गृह मंत्री यहीं के हैं गुजरात के। दिल्ली में डेरा डाले पड़े हैं, कई साल हो गया। कहते चिंता मत करो, रामराज आ रहा है, अब आएगा अब आएगा। लेकिन सवाल है जय गुरुदेव मिशन का आपसे, दिल्ली अहमदाबाद के हुक्मरानों से जय गुरुदेव मिशन की तरफ से सवाल है कि अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। ये कौन सा राम राज ला रहे हो आप? इतना दिन बीत गया, समझ में नहीं आ रहा। रावण राज बढ़ रहा, बेटियों की इज्जत आबरू बर्बाद हो रही है, धर्म कर्म का सत्यानाश हो रहा है। पंडित पुजारी मुल्ला मौलवी सारे धर्म कर्म करने वाले लोग गड्ढे में जा रहे हैं। धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया।
इसलिए शाश्वत सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज जय गुरुदेव मिशन देखो कमर कसकर तैयार है। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं है। जैसे आप जाते ढोल मजीरा बजता है, हारमोनिया बजती है, गाना बजाना कीर्तन होता है, वो तो बहुत कर लिया है आपने। चंदन तिलक टीका बहुत लगा लिया, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन बहुत गा लिया। जय गुरुदेव मिशन एक इनकलाब है। जय गुरुदेव मिशन एक क्रांति है। जय गुरुदेव मिशन एक रिवोल्यूशन है। धर्म में जितना आडंबर पाखंड रूढ़िवादिता है, जितना कूड़ा कचरा गंदगी धर्म में आ गई, सबको काट पीट कर किनारे करके और शाश्वत सनातन सच्चे धर्म की स्थापना करना, राम राज की स्थापना करना, सतयुग की स्थापना करना जय गुरुदेव मिशन का मूल लक्ष्य और उद्देश्य संकल्प है। इसके लिए आज देखो हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी स्वयं जो इस समय मथुरा में गुरु गद्दी पर विराजमान हैं, छोटे बड़े काफले लेकर निरंतर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना चलते रहते कि लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, मानवता मनुष्यता का रास्ता लोगों को सतमार्ग दिखाई देने लगे, समाज का, घर का, परिवार का, जन जन का सुधार हो, अच्छे विचार का जन्म हो, अच्छे समाज का निर्माण हो, स्थापना हो। अभी देखो अगस्त में अपना काफिला लेकर राजस्थान में रहे, 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बगल में गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती 4 जिले में लगातार 3 महीना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम करने के बाद दिसंबर में मथुरा आश्रम पहुंचेंगे। फिर वहां आध्यात्मिक मेला भंडारे का कार्यक्रम 8 से 12 दिसंबर तक मथुरा में संपन्न होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम लगातार 5 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 10 दिसंबर जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र प्रदान किया जाएगा। अभी हमने आपको जो सूरज शब्द का भेद, इसका सिलसिलेवार चूँकि समय कम है, लेकिन जब आप मथुरा आओगे तो पूज्य महाराज जी के द्वारा इस अनाहद वाणी, अनाहद अनाद शब्द भेद का सिलसिलेवार एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, इसका विश्लेषण, व्याख्या की जाएगी, आपको समझाएंगे। घर परिवार में रहकर कैसे भगवान का भजन करके अपनी सूरत को शब्द से जोड़कर कैसे ब्रह्मांड में चलोगे, ये सारी क्रिया आपको पूज्य महाराज जी के द्वारा सुनने समझने को मिलेगा मथुरा आश्रम पर दिसंबर के महीने में 8 से 12 दिसंबर। मंदिर के देवता की दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप भाई बहन मथुरा आने की कोशिश करना। अब देखो पुराने लोग तो बराबर जाते हैं, अपील हमारी नए लोगों से, पुराने तो जाएंगे ही, नए लोगों से अपील हो रही जो पहली बार सत्संग में आए हो,